नमस्कार, आप फेडरल भारत न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। सावन बड़ा करीब है, मगर उसको लेकर सियासत जोरदार देखने को मिल रही है, जिसके बाद सूबे की राजनीति बड़ी गर्म है। ऐसे में हर तबका हम देख रहे हैं अपनी अपनी दलीलें दे रहा है। इसके बाद हमने कुछ समय पहले मुजफ्फरनगर से एक तस्वीर देखी, जहां पर एक गलत नाम बताकर, अपनी पहचान बताकर एक ढाबा चलाया जा रहा था। वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं और एक बड़ा हंगामा देखने को मिलता है। आज हाल ही में हमने देखा, राकेश टिकैत की भाई नरेश टिकैत ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर आप जो यात्रा है कांवड़ यात्रा, उसमें सरकार को डीजे बैन कर देना चाहिए। जिसके बाद पूरी राजनीति तेज है। ऐसे में हर कोई अपनी अपनी दलीलें रख रहा है। हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं और हरसिद्धि सेवा संघ से हिमांशु शर्मा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साहब, कावड़ आते ही ये सियासत आखिरकार कैसे शुरू हो जाती है? इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण आप हर बार बताते हैं, इस बार का राजनीतिक कारण क्या लग रहा है आपको? ऑब्वियसली 2027 करीब है। तो कहीं ना जी। कहीं देखिए, ये जो सरकारें हैं ना, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, ये मेरे ख्याल से हमारे जो भी भाई हैं, वो किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखने वाले भाई हो, उनको जी। मेरे ख्याल से ये सरकार कोई बहुत ज्यादा रोजगार, बहुत ज्यादा सहूलियत है उनको मुहैया नहीं करा पाई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, इन्होंने पिछली बार भी एक स्टैंड लिया और इन्हें लगा कि यार हिंदू मुस्लिम वाले स्टैंड में शायद बहुत ज्यादा दम है। क्योंकि अभी पीछे जो नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, मुरादाबाद की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जी। उसमें इन्होंने मुसलमानों को पार्षद के टिकट दिए थे। और उसमें इन्होंने एक तरह से ट्राई किया था कि अगर इसमें अगर पार्षदों को मुस्लिम वोट अगर करेगा, तो हम देखेंगे फिर आगे भी सीटों पे इन्हें वोट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेटेजी के चलते मुस्लिम जो वोटर है, उसने उनके जो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट थे या अन्य और भी कोई कैंडिडेट थे, उनको वोट नहीं किया। नहीं किया का मतलब यह है कि ये समझ गए कि वो जो हमारा पुराना वाला फंडा है ना, बेवकूफ बनाने वाला, वो ज्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम करके सिंपैथी लेना चाहते हैं वोट। देखिए, ये सारी चीजें पहले से हो रही थी, क्योंकि हिंदू कोई धर्म हो, सनातन धर्म हो, शाश्वत हो, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, तो कुछ भाई जो कहते हैं इस्लाम 1400 बरस पुराना है। देखिए, 1400 बरस पुराना लोग मानते हैं, ठीक है, मैं उस पर डिबेट पर नहीं जाऊंगा। 1400 बरस पुराने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स ठीक हैं, है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो हाँ, हाँ। मैं उनके फॉलोवर्स 1400 बरस पुराने हैं, लेकिन हम मानते हैं पहले से। ओवरऑल शॉर्टकट ये है कि सारे मजहब और धर्म बहुत पहले हैं, बहुत पुराने हैं। तो ये परंपराएं पहले से चली आ रही है ना, सब तभी ठीक ठाक हो रहा था। कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जैसे ही इस तरह का कांवड़ होता है या कोई और अच्छा कोई त्योहार आता है, होली आती है, दीपावली आती है, तो इस तरह के स्टंट ये लोग लाते हैं निकाल के, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ फुलझड़ी लगाने की आदत है, और बस उसी का ये असर है। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ और बहुत ज्यादा। नहीं तो आप भी तो मूर्ख बने ना। मुरादाबाद की एक विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट जीता, वो भी टोपी लगाकर घूम रहा था। अब बेशक ये बात बेबुनियाद रखे, क्योंकि कावड़ का मसला चल रहा है, मगर आप एक तरफ बीजेपी को कोस कोस की गालियां दे रहे हैं, पानी पी पी के कोस रहे हैं, मगर उसके बाद आपकी जमात के लोग वोट तो बीजेपी को ही कर रहे हैं। नहीं, मैं खुद बीजेपी के कैंडिडेट के साथ था अभी बाई इलेक्शन में, जो चुनाव हुआ है ना मुरादाबाद की हाँ, कुंदर की वही सीट मैं पर। जिक्र का। हाँ, तो जी, मैं जी। खुद बीजेपी के कैंडिडेट ठाकुर रामवीर सिंह है उनके साथ था। उसकी वजह ये थी, हाँ, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं था। ये ठाकुर रामवीर सिंह की अपनी खुद की एक विचारधारा के साथ लोग थे, और वो लोगों के काम में आते हैं, इलाकाई आदमी है। तो लोगों के से भाईचारा बना के उन्होंने रखना, उन्होंने टोपी पहन लेना, रुमाल पहन लेने का मुझे नहीं फर्क पड़ता, भले ही लोगों को फर्क पड़ा हो। मगर कहीं ना कहीं उनका जो अपना व्यक्तित्व है ना, वो एक बहुत अच्छे उसके उन्होंने निखारा, बहुत अच्छा लोगों के सामने अपना प्रपोज किया, अपना व्यक्तित्व उन्होंने फेस किया अपने आप को। और उन्होंने लोगों से कहा, भाई मैं बहुत बार चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं हर बार हारा ही हूँ। इस बार बाई इलेक्शन है, मेरे चुनाव लड़ने ना लड़ने से ना तो सरकार बननी है और ना सरकार जी, जी। बिगड़नी है। तो मैं आपके बीच का ही एक भाई हूँ, क्यों ना मौका मुझे मौका दिया जाए, तो मैं भी उन्हीं के साथ। ठीक है। हिमांशु साहब, ये तो साफ तौर से कह रहे हैं ये राजनीतिकरण होता है, मगर आप लोग तो इतनी भव्य और दिव्य यात्रा कावड़ यात्रा को बताते हैं, मगर उस कावड़ यात्रा से पहले आप होटलों पे नेम प्लेट लगवाएंगे, लोगों के नाम पूछेंगे। और ये तो कई हद तक गलत है। आपके पास तो कोई लाइसेंस भी नहीं है ना, कि आप किसी से पूछे उसका नाम क्या है, और उसके बाद आप कहते हैं कावड़ यात्रा को पूरी तरह से ये थूक जिहाद फैल रहा है, मूत्र जिहाद फैल रहा है, दुनिया भर की कहानियां गिनवाते हैं। मगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तो आपसी भाईचारे का त्योहार है। कई मुस्लिम लोग आपको दिखेंगे फूल फेंकते हुए कावड़ यात्रियों पर, और चंद अगर कुछ ऐसे लोग हैं भी, तो उनके चंद लोगों के बिहाफ पे आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तो कोई कमेंट अपने दिमाग में नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मौलाना साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो ठाकुर साहब थे उनका चरित्र अच्छा था या चलन अच्छा था, जिनके साथ आप थे? आपसे
जिनका आपने साथ दिया ना, जी बीजेपी की वजह से थोड़ी, इंसान की वजह से ही तो दिया आपने। एक तो जी वो नहीं, उन्होंने जो आप देखिए नहीं चरित्र प्रमाण पत्र मैंने उनका मांगा नहीं, और मेरे नहीं ख्याल से प्रमाण चलन की पत्र जहां वो तक बात आपको है, उनके देंगे, अपना पर्सनल वो पार्टी प्रमाण की है। पत्र आपको दे, वो आपको प्रमाण पत्र देंगे थोड़ी। आपके कहे नहीं नहीं, अनुसार जैसे बीजेपी अब आप आपने लोगों कहा का ना, इस्तेमाल कर रही देखिए है, हो आपने कहा सकता तो है मैंने कि वो मांगा भी तो आपका नहीं उनसे इस्तेमाल प्रमाण कर रहे हो। पत्र। देखिए मैं वही तो चरित्र प्रमाण पत्र में, देखिए मेरी बात नहीं सुनिए ना, अब आपने उनकी सवाल छवि किया तो कैसी जवाब है? दीजिए। नहीं नहीं, आप एक एक शब्द करके। आप शब्द ना पकड़े, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनकी छवि कैसी है? आपने जो उनका साथ दिया, वो उनके अपने किसी कार्य के ऊपर ही तो दिया होगा आपने। भाई आप बीजेपी के बिल्कुल एंटी हैं नहीं वो इसमें और उसके हाँ बाद आप देखिए, बहुत बीजेपी अच्छा को सवाल है सपोर्ट कर रहे आपका, हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ जो और पार्टियों के कैंडिडेट थे ना, खासतौर से हम्म, उनसे जनता बहुत त्रस्त थी, बहुत नाराज थी। मैं बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहूंगा। तो कहते हैं ना, सूनी नहीं साल से थोड़ी तो सी कर मरखाना लो, ही बैल थोड़ी सी अच्छा, कर लेकिन है वो बैल ही, लो। मतलब उसको अच्छा, कहेंगे तो बैल ही, लेकिन सूनी साल से मरखाना बैल अच्छा। यानी देखते हैं बुरों में बुरा कौन है और अच्छों में अच्छा कौन है। मतलब बुरों में भी वो अंधों में कैंडिडेट कम काना बुरे राजा थे, गिनवा, इसलिए यानी आप अंधों में काना राजा गिनवा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं किसी भी सत्ता की जो पार्टियां थी, दूसरी बहुजन समाज पार्टी हो गई, ठीक है, या अखिलेश भैया की पार्टी हो गई, किसी ने भी एक अच्छा कैंडिडेट उतारा ही नहीं उनके सामने, वो सारे बेकार थे। हाँ जनता ने तो यही साबित किया। नहीं, जनता कुंद्रिकी किसी की को बात हो जिताया रही है, नहीं। एक बहुत बड़ा मार्जिन से वहां पर बीजेपी जीती है और मुस्लिम बहुल इलाका है वो वाकई में अपने आप में हैरत अंगेज करने वाले वो आंकड़े थे। हम सभी ने अपने अपने आंकड़ों में समाजवादी पार्टी को आगे दिखाया था, मगर उसके बाद पूरी आंकड़े पलटे थे। खैर ये थोड़ा सा अलग जा रहे हैं हिमांशु जी, वो यात्रा पर वापस आते हैं। इतनी यात्रा, भव्य और दिव्य यात्रा में इस तरह की राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं आपके मन को भी खेद पहुंचता होगा, आप भी एक धार्मिक व्यक्ति हैं। मेरा तो मानना इतना है कि ये वार्षिक उत्सव में मनाया जाता है अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा समुदाय अपने अंदर शिव की भावना लेके, भक्ति के साथ और बहुत अच्छे से प्रचंड रूप के साथ शिव की आराधना करता है। वो केवल 14 या 15 दिन के लिए है। आप डीजे बंद करवा देंगे, उससे होगा क्या? उत्सव में कमी हो जाएगी। मौलाना साहब सही बोल रहा हूँ? नहीं देखिए, देखिए मैं उत्सव कब बताता हूँ होगा? आपको। उत्सव आप मेरे को सिर्फ इतना बताएं कि उत्सव कब होगा? जब नाच गाना नहीं होगा। मैं डीजे बंद नहीं करवा, अब नाच गाने मेरी के बात लिए सुनिए। देखो, हिंदू धर्म के अंदर उत्सव का मतलब होता है मन को उत्साहित करना, उत्साह के अंदर मगन रहना, और मगन रहने के लिए एक हर एक चीज का अपना अपना एक ओरा होता है और उस ओरे के अकॉर्डिंग ही सब चीजें चलती हैं। मौलाना साहब मेरी बात को से सहमत हैं? हम्म। इनका कैमरा बंद हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल वो समझ रहे हैं वो। नहीं नहीं, वो सारी चीजें सुन रहे हैं बखूबी सारी चीजें। हिमांशु जी का कहना यही है कि एक बहुत बड़ा उत्सव है और ये कांवड़ वार्षिक यात्रा का, उत्सव है ना, और भव्यता आप के इसे साथ ये मनाया समझें जाता है जैसे तो उसमें दिवाली एक उत्सव है, ऐसे अब ये हमारे देश का एक उत्सव है बहुत बड़ा, जो देश विदेश के अंदर बहुत अच्छे से प्रचलित हो चुका है, बहुत फेमस है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसी आपस की पर लड़ाई के अंदर अपने हिंदुस्तान को बदनाम करना चाह रहे हैं, जो हमें नहीं करना किसी भी चाहिए। और प्रचलन रही से बात किसी, धर्म की, देखिए किसी प्रचलन से किसी को कोई ऐतराज नहीं एक है। बार। जहां तक डीजे का सवाल हम्म, है, जहां तक देखिए डीजे का हम्म, सवाल है, डीजे निकलने को कोई ना रोक सकता, ना किसी ने रोका। बात यह तरीका क्या है हर चीज का। नहीं मिसाल के तौर पर अगर रोका हम, तो रोका जा था रहा है ना। पिछले थोड़ा टिकैत सा जी नहीं कह नहीं, तो रहे हैं क्लैरिटी आपके मिले वो तो। सामने। देखिए मुझे उस आप पर नहीं जाना। उनकी बात का खंडन करें। आप सबसे पहले खंडन करें कि हम टिकैत जी की बात का नहीं खंडन नहीं, करते हैं। मैं डीजे के इसलिए खिलाफ हूँ, पहले पूरी बात सुन लीजिए ना। मैं डीजे के वहां पर जी, खिलाफ हूँ, कोई हार्ट पेशेंट हाँ जा रहा है बता। और डीजे बहुत बुरी तरीके से बज रहा है, तो मैं वहां पर उसकी निंदा करता हूँ। क्योंकि इतना मानवता के लिए समझा जाए कि भैया उसको अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है, उसमें कोई पेशेंट हो सकता है, और बाकी अपने घर के आ गया कहीं कोई डीजे मौलाना बजाता है, मुझे साहब, क्या फर्क। मौलाना साहब आप फिर गलत हो गए। जहां पर डाक कावड़ चल रही होती है वहां पर एम्बुलेंस नहीं चलती। जो पेशेंट को लेके जाए वो तो रूट ही डाइवर्ट हो जाते हैं सारे। आप गलत जगह बात ले नहीं, गए। अरे आपको वहां नहीं बात नहीं ही नहीं 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 लेके नहीं जानी चाहिए। नहीं नहीं, गलत गलत केशव गलत। जी सही कह रहा मैं हूँ, खुद गलत कह रहा फंसा हूँ हूँ, मैं? नहीं, मैं खुद फंसा हूँ। आप आप गलत कह हार्ट रहे के पेशेंट है। नहीं, आप हार्ट के पेशेंट है। हैं, आप गलत कह रहे हैं ये चीज। नहीं, रूट डाइवर्ट हो फंसते जाना तो और सब हैं। बात है। नहीं 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 नहीं, फंसते सब हैं, फंसने के ना लिए ना मना नहीं कर रहा मैं। जाम लगेगा, ना, उत्सव मनेगा तो जाम तो लगेगा साहब, वरना उत्सव किस बात का? भाई आपके भी नहीं तो उत्सव साहब एक निकलते हैं, चीज उनमें और भी भी है ना। जाम लगते हैं। अरे अरे तो उसके जनाब एक उसके चीज और भी अंदर है, भी हम कब किसी मना का कर दो रहे हैं। कल का कहां से लग जाता है कई हम बारी। उत, हम हमने उत्सव के कभी लिए नहीं मना मना नहीं कर करा रहे। ना, हम किसी चीज के खिलाफ हैं। देखिए मैं उत्सव के लिए नहीं मना कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जहां सीओ अनुज चौधरी ये कह देते हैं कि भैया मुसलमान अपने घर में रहना, उनका भी तो एक उत्सव ही था भाई, उनका होली भी तो एक वाला उत्सव था। वो कौन होते हैं सीओ कहने वाले, घर में रहना। क्या? वो कैसे कहते तो थे वो मुसलमानों का हिंदुओं की अगर रंगों वोट से डाल डर के है तो दिया वो अपने घर सरकार में ने रहे। मैंने।
उनका भी तो गलत क्या जुमा है? था, अलविदा का जुमा था, वो भी तो एक उत्सव ही था, आप उनका तो त्योहार जैसे होता है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, फिर और कोई फिर वो एक बावन ऐसा छप्पन धर्म जुमे हो। गिनाते हैं, वो कौन होते हैं जुमे गिनाने वाले, कितने आते हैं? नहीं, अगर मेरी उन्हें बात ज्यादा सुनो ना जुमा, भाई, देखिए आप लोग उन्हें अगर रंग से ज्यादा डरते जुमों हो? से दिक्कत है। आप रंगों से डरते हैं? आप एक एक रंगों से करके डरते हैं क्या? इससे रंग से? नहीं, रंगों से क्या, रंगों से एलर्जी भी होती है, और रंगों से मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर रंग पड़े, इसमें डरने की ऐसे क्या बात साहब है? हमें ऐसे ऐसे ही हमारे हिंदू भाई जो है ना, उन्हें भी कुछ चीजों से बहुत ज्यादा तकलीफ है। हाँ तो हम कब हमारा मना तो एक करें जिस आदमी चीजों से। सीओ साहब की आपने बात पकड़ी, ये भी बहुत बढ़िया करा। इसके बदले में मैं भी बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारी बताइए, बतानी बेकार है। थूकना नहीं साहब बता गलत है दीजिए। खाने में? थूकना गलत है? ये साहब थूका किसने, वैसे आप जस्टिफाई करेंगे इसे? नहीं, आप डिनाई करेंगे तो मैं जस्टिफाई कर दूंगा। आप आप जस्टिफाई कर दीजिए, मैं डिनाई कर रहा हूँ। किस चीज को आप डिनाई कर रहे जस्टिफाई हैं? कर दीजिए। कि हाँ, नहीं थूका जाता? नहीं, नहीं नहीं, अब मौलाना हमारा नहीं साहब वो थूका तो आप जाता। भी मानोगे, वो नहीं, वीडियो हम नहीं, सबने देखा है, अरे नहीं, वो भैया, आपके वीडियो में इस नहीं किसी तरह तो। की वीडियो उपद्रवी हम लोगों का देखते भी तो हैं। हो सकता है। ये कैसे करोगे कि वो हाँ, वो अरे जो थूकने वाले मुसलमान ही मौलाना थे? साहब इस तरह की बात, अच्छा एक बात बताइए वो आप सारी मुझे, चीजें हमने उस देखी हैं। थूकने से क्या मिलेगा किसी को, ये बताइए आप। क्या उससे मतलब उनका जिहाद। ईमान ज्यादा आप किन मजबूत लोगों का मजबूत होने पक्ष वाला ले है? रहे उसे हैं? कहते हैं जिहाद। उसे कहते हैं जिहाद। लव जिहाद, नहीं, थूक जिहाद, आप जिहाद ही नहीं मूत्र जानते। जिहाद, देखिए ये आप सारी जिहाद का चीजें। मतलब नहीं जानते। पता है जिहाद किसे कहते हैं? नहीं नहीं, मेरे को जिहाद कहते जानना हैं ही किसी गलत बात के नहीं। सामने खड़े रहने का मतलब जिहाद है। तो थूक। किसी गलत बात के सामने खड़े रहने का मतलब जिहाद है। गैर आप जिहाद का गैर मतलब ही नहीं जानते। मुस्लिम और ना लव जिहाद गैर होता है, मुस्लिम कौन हुआ? ना थूक गैर जिहाद होता है। मुस्लिम क्या कौन है हुआ? जिहाद, क्या होता है, गैर आप मुझे बताइए। गैर मुस्लिम कौन हुआ? गैर मुस्लिम खिलाफ ही नहीं तो आप है। मुझे बताइए जिहाद क्या होता है। तभी तो बीजेपी आपके खिलाफ है, आपके हिसाब से। गैर मुस्लिम कौन कौन है? खिलाफ है? खिलाफ ही है। बीस जिहाद का मतलब आप बता रहे थे ना, परिभाषित कर रहे थे, करें आप। हाँ मैं कर रहा हूँ ना, जिहाद का मतलब है हक के लिए खड़े रहना। किस हक के लिए? हर हक के लिए, थूकने में मानवता क्या के, हक है? इंसानियत के आप हक के लिए बताओ, खड़े रहना। थूकने में हक क्या है? थूकने में किसी का कोई ठीक हक है, नहीं नहीं। ये थूका कहीं हाँ, किसने ना ये है, कहीं आप गलत है। मुझे दिखाइए ना। नहीं नहीं, कैसे ये जस्टिफाई मौलाना करोगे, साहब, थूकने मैं वाला मैं मुसलमान ही मैं था। वीडियो केशव जी को हिमांशु भाई आप भी एक भेज मिनट दूंगा। रुको, केशव जी ये आपको भेज कहीं और देंगे। जा रहा है, ये सब ये गलत बातें हैं। मसला देखिए कावड़ मेरे का पास, है और ये कावड़ पे। थूकना भूकना सब ये झूठी बातें हैं, फेक है, प्रोपेगंडे हैं, ये ये अपने ही झूठ लोगों से नहीं वीडियो है। बनवा कर डाली गई है। नहीं इसका नहीं कोई मतलब नहीं, नहीं है। मौलाना साहब कोई इन बात क्यों को झूठा थूकेगा, नहीं कह थूकने से पाओगे क्या भाई, फायदा वो होगा किसी को? मुकदमा दर्ज है। आप गाजियाबाद का मामला उठा लो, आप दूसरे उत्तर प्रदेश के कई मामले केशव उठा जी लो, आप कैसी बात उत्तराखंड कर के रहे हैं? मामले मेरे उठा लो, सामने लाइए ना इन पे उन्हें थूकने वालों को, कौन थूके, थूक के क्या मिलेगा उसे? अरे आप जाकर देखो ना, अरे मैंने मुकदमे देखा दर्ज है भैया, मुकदमे हवा में दर्ज मुकदमे होते तो हैं क्या मौलाना जबरदस्ती साहब? मेरे बेटे के खिलाफ मुकदमा लिख दिया, छोटी बच्ची को उसने डांट दिया, उसकी कार के आगे आ गई, अभी 2-3 दिन की बात है। उसकी माँ बहुत मतलब वैसी प्रवृत्ति की महिला है, हमने तो उससे कुछ कहा नहीं, उन्होंने मुकदमा दे दिया, मेरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है, पुलिस ने लिख दिया मुकदमा। मैं क्या करूं जाके, पुलिस से हाथापाई करूं मगर मैं? बताओ, मुकदमा लिखना एक अलग बात है, आप मगर न्याय पे जस्टिफाई तो हम नहीं करेंगे ना, उसका आप ही तो फैसला तो कहते हो कोर्ट आप संविधान करेगा। के हिसाब कानून से चलना है, कानून संविधान के के ऊपर हिसाब आप से विश्वास निष्पक्ष रखें। मामला अगर होगा। ऐसी घटना है तो वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का कुछ गलत नहीं होना संविधान चाहिए, मैं भी यही सबके दुआ साथ करता है। हूँ मेरे साथ कुछ गलत हो, बिल्कुल आप सीसीटीवी देख लें और सारे लोगों से इंक्वायरी कर लें, जानकारी कर लें। आप अभी कल कावड़ पे परसों की चलते हैं बात है। साहब, कावड़ पे आ जाओ, कावड़ पे एक बारी। हाँ जी हाँ केशव जी। कावड़ पे आइए, नहीं नहीं कावड़ से हमें क्या मौलाना दिक्कत साहब, है? कावड़ मेरा सवाल, कावड़ कावड़ के पे कोई दिक्कत नहीं, आप मैं जिस यही जिस पूछ रहा चीज हूँ, पे दिल आप करे कह रहे हैं, आप उस चीज पे अब आइए। मेरे को ये बता दीजिए वो जिस, मैं ये हार्ट कह रहा हूँ पेशेंट का मौलाना तो साहब, मेरा छोटा सा केशव सवाल जी ये एक मिनट है, आप हार्ट पेशेंट का केशव जिक्र जी कर एक रहे हैं, मिनट। उस इतनी भव्य यात्रा में हार्ट पेशेंट क्या करने नहीं नहीं जाएगा? जाएगा अगर ही मान नहीं, लिया, रूट देखिए, ही नहीं है। अरे रूट ही भैया नहीं है मैं साहब, चला जाएगा गया ना, क्यों? मैं जा रहा था, ये हम्म, बागबड़े की बात है, मुरादाबाद के सिरे पे हम्म, जहाँ टीएमयू तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी पड़ती है, वहां पर एक हाई ब्रिज है, हाईवे ब्रिज। हम्म, उस ब्रिज के ऊपर था, हम्म, वन साइडेड रोड था, इतनी तेज हम्म। वहां डीजे बज रहा था, खुद मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो वहां पर मतलब मुझे दिक्कत होने अरे लगी। मौलाना जी, मैं क्या कहता वहां पर, मैंने मैं कहा भैया कह रहा गाड़ी हूँ थोड़ी कि सी, अब जाम लग रहा था, वहां से निकल भी नहीं सकते थे, अरे भाई कोई नहीं, जाम मैं लग रहा समझ था, रहा वहां से हूँ। निकल तो सकते नहीं थे, तो मैं गाड़ी से उतर के नीचे चला गया, तो दिक्कत तो हुई ना। और तो आप कुल मिला केशव के जी नरेश टिकैत की बात को सहमति दे रहे नहीं, हैं कि भाई ये डीजे पे जिस तरह का शोर शराबा है वो रुकना चाहिए? नहीं देखिए, शोर एक बार शराबा मैं नहीं कह सकता, मौलाना साहब किसी की की बात सुनिए। आस्था को मैं शोर शराबा जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि किसी, तो फिर आप एग्री तो करो, कम से कम अरे आप भैया एक मैं धड़े में क्यों, तो मैं रहो कौन होता हूँ मौलाना नहीं साहब, देखिए, इधर केशव जी भैया, रहो मेरी या बात सुनो, उधर रहो या तो। भाई किसी की आस्था है, इसके कोई लिए अपनी आस्था समाधान किसी है चीज जी में अभी दिखाता मेरे है, मैं पास। जस्टिफाई करने वाला अरे कौन इसके होता लिए हूँ? मेरे मैं केशव जी अपनी बात कर समाधान है सकता मेरे हूँ पास, मुझे जी। अनुमति मिले। मैं हाँ बोलो इसके लिए हिमांशु हाँ भाई। समाधान बोलिए। ये है, देखिए आपका जाना बहुत अनिवार्य था, तभी आप उधर से निकले, जबकि आपको पता है उधर से कावड़ आ रही है। अगर जी ऐसी स्थिति है साहब, तो एयर टाइट कोटन को कान में लगा लिया जाए, जिससे ध्वनि थोड़ी कम सुनाई आएगी। गाड़ी के शीशे ऊपर कर लिए जाएं। अब जाना भी बहुत अरे जरूरी है। रोड हिल रहा था मेरे भाई, रोड हिल रहा था, भाई रोड साहब, भी हिल अगर रहा था। रोड हिल रहा होता, ये तो बीजेपी की सरकार ने बनाया, गिर गया होता। मेरी बात माने, बीजेपी की तो सरकार सड़क ने हिल रही बनाया, थी, डीजे से सड़क, वो सड़क जब भी हिल रही रोड थी, ये हिल रही सच्चाई है, है।
आप मेरी बात अच्छा, समझे, आप ये खुद देखिए बीजेपी खड़े की होके। सरकार ने बनाया है, घोटाले अच्छा, की एक सरकार बात देखिए, आपके हिसाब से आप अपने दिल पे सरकार गिर हाथ जाए। रखिए और रख लिया आप दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रख के देखिए कि इतने तेज डीजे बजते कि नहीं बजते जिससे रोड भी हिलता भाई है। साहब, आप हमें खुद तो बड़ा देखिए। आनंद आता है, हमें तो दोनों नहीं, हाथों से आपको दिल आनंद आए, खोल मुझे के दिक्कत नहीं आनंद है। आता है, मैं तो और चाहता इतना हूँ मेरे आनंद आता सारे है। भाइयों को, सुनिए, मैं कह रहा हूँ मैं बल्कि चाहता हूँ मेरे जितने भी आप ही की भारतवासी भाई हैं बिरादरी के सबको लोग, आनंद आना देखिए चाहिए। ये मौलाना साहब 1 मिनट का समय दें केवल। मैं कह रहा हूँ आप ही की बिरादरी के लोग जो हमारे भाई हैं फूल बरसाते हैं डीजे पे। अब बताओ उनकी आस्था आस्था तोड़ है। दें, खत्म कर दें उनसे रिश्ता भाई बंदी का। नहीं, उनका आस्था नहीं मन है है। कि डीजे चलना चाहिए, सिलमपुर में अरे तो वेलकम पे सब जगह होता है, चौधरी मतीन अहमद देखिए, साहब बहुत बढ़िया स्वागत करवाते हैं। मैं बताता हूँ, अब अगर आप ये नहीं कह सकते कि सनातनी भाइयों में क्या उसमें धर्म में कोई शराब पीना जायज है, लेकिन सनातनी भी पीते हैं, मुसलमान भी भाई साहब पीते हैं, शराब, तो उससे आप आस्था गलत से बात नहीं जुड़ करो। सकते। नहीं नहीं नहीं, मौलाना साहब आप गलत बात कर रहे हो। यहाँ पे शराब से आप डीजे की तुलना बहुत गलत कर रहे हो, ये नहीं करनी चाहिए नहीं, आपको। देखिए, आप मेरी बात आपकी बात समझें, की बात करो, मैं शराब से ना ये डीजे की तुलना शादी नहीं है, कर रहा। ये उत्सव है। अब आप बताओ दिवाली को भी आप ऐसी बोल दोगे नहीं, दिवाली को हिंदुस्तान के किसने अंदर? बोला? नहीं, आप दिवाली को बोल रहे हो, किसने बोला? आप तो शराब से तुलना कर रहे सिर्फ हो, आपको डीजे, शराब से तुलना बात नहीं करनी साउंड से चाहिए। हो रही है, गलत है, बेस से बहुत बात हो गलत रही है। बात है। देखिए, किस चीज का डीजे है शराब से मुझे नहीं तुलना मतलब। नहीं, ये नंदनीय है अरे और भैया, ये आप नहीं गलत करना जगह जा है। रहे हैं ना। नहीं नहीं, आप शराब से गलत तुलना जगह जा कैसे रहे कर दोगे हैं। आप? नहीं आपने नहीं, कहा मुझे बहुत खुशी होती है, हमें तो बहुत आनंद आता है, तो हम तो चाहते हैं आपको आपको नहीं आनंद आए, आता? हमें क्या दिक्कत है? नहीं, आपको आनंद अरे नहीं भाई आता? बनने पे थोड़ी ना आनंद सलमान आ रहा है, खान वो की कह हर रहे हैं ईद पर यात्रा पिक्चर। निकलती है तो ये आनंद का विषय नहीं, है। मुझे दिक्कत होती है, मुझे नहीं दिक्कत होती है, आपको आनंद तो आता है तो आप आपको यही आनंद तो आए, मैं कह रहा हूँ, मुझे क्या आप ये परेशानी है इस चीज कहिए से? कि आप, नहीं, अरे मैंने तो मौलाना कहा ही साहब नहीं। ये सीधा अरे सीधा केशव जी, आपके मैं वो शब्द यही थोड़ी है ना कहूंगा कि जो आप नरेंद्र कहलवाओगे, गर्ग की मैं बात तो से आप अपने हिसाब से सहमत कहूंगा करते ना। हैं कि ये डीजे बंद होने चाहिए कांवड़ यात्रा में, सीधी सी बात ये है। हाँ, या तो ये बोले डीजे बंद होना चाहिए। नहीं, डीजे तो बंद होना चाहिए। नहीं होगा भाई हाँ साहब। यही तो, ये ये नहीं होगा उत्सव तो ना कैसे होए, कोई बनेगा? बात नहीं है। वो नहीं, कह उत्सव वो कैसे कह रहे बनेगा हैं फिर? नहीं, बंद कैसे नहीं हो जाएगा? ये अरे, अरे भाई, बंद नहीं होगा वो तो मत हो। मैं बंद करवाने के लिए थोड़ी यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपनी नहीं राय नहीं, रखने के लिए वो बैठा हूँ। अपना मत दे रहे हैं, खैर वो तो मैंने भी अपना अपनी मत राय दे रहे हैं रखी है, बंद मौलाना। ही नहीं हो सकता। तब अरे कैसे भाई, बंद हो जाएगा? नहीं करना, ये मत इतना करो बड़ा डीजे बंद, उत्सव चल लेकिन रहा मेरा है। ये अपना मत है कि डीजे बंद होना चाहिए। योगी बाबा ने इतना बड़ा टूरिज्म को काम दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। फूलों की वर्षा होगी। नहीं वो तो हर साल होती है, तो वो तो हर कब साल से होती होने, है वर्षा नहीं की तो कब बात। से होने लगे केशव जी? कब से होने लगी है? हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रकाश जब से डालें इस उत्तर बात के ऊपर प्रदेश में, थोड़ा सा। नहीं वो जाहिर सी और बात है, वो हर कोई जानता है सपा सरकार में कांवड़ियाओं के क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं, इसमें कोई भी ऐसी मंशा वाली बात नहीं है। मगर एक फाइनल कमेंट हिमांशु भाई आप दो कि आपको लगता है कहीं ना कहीं इस यात्रा का जब राजनीतिकरण होता है तो आप जैसे जो भक्त हैं या फिर जो तमाम सनातनी है उनके दिल पे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है? ठेस भी पहुंचती है, और हमें, मुझे ये लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत अपना सुझाव है कि ये बंद करवा देना उचित नहीं है या इसके लिए बात करना भी उचित नहीं है। ये उत्सव का विषय है, आपके घर में आप आपके यहाँ डीजे पर की बात कर शादी रहे है। हैं? हाँ, मैं डीजे की बात कर रहा हूँ कि डीजे है, साउंड है ना। अगर आपके घर में उत्सव है, आप भले ही हार्ट के पेशेंट हैं, क्या आप वहां पर डीजे नहीं बजने देंगे? बताइए। और ये तो हमारे भगवान का उत्सव है, इसके लिए तो हर हिंदू खड़ा है कंधे से कंधा मिला के। तो मुझे ये लगता है कि इस विषय पर चर्चा करना ही गलत है, बल्कि हमें चर्चा का विषय होना चाहिए कि हम इस उत्सव को और ज्यादा सौंदर्यकरण उसका कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर कैसे हम सब एक साथ भूमिका निभा सकते हैं। नहीं नहीं, जब चर्चा तो होगी ना, जब पॉलिटिशियन इस तरह के बयान देंगे, पूर्व किसान नेता इस तरह के बयान देंगे और तमाम इस तरह की राजनीति होगी, इस तरह की सारी चीजें होंगी, तो जाहिर सी बात है वो चर्चा होनी बड़ी स्वाभाविक सी हो जाती है ऐसे विषयों पर। हिमांशु भाई और मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए। तो ये पूरी चर्चा आपने देखी, बड़ी सुलझी हुई चर्चा देखी कि आखिरकार जिस तरह से पूरा सियासी बवाल इस समय सूबे में मचा है और कांवड़ यात्रा इतना हॉट टॉपिक बनकर सबके सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने तमाम तरह के दावे करे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कुछ जो शरारती तत्व हैं और इस तरह की जो हरकत बार बार कर रहे हैं, आखिरकार सरकार उन पर किस तरह से और कब तक नकेल कस पाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।